आज की कथा में हम बताएंगे कि देवी ने कैसे काटा विष्णु भगवान का सिर और प्रदान किया उन्हें हयग्रीव अवतार। एक समय की बात है, एक हयग्रीव नामक राक्षस था जिसका सिर घोड़े का था। उसने अनंत वर्षों तक देवी की तपस्या की। अंत में प्रसन्न होकर माता रानी स्वयं प्रकट हुई। मांगो पुत्र, क्या वर चाहते हो तुम? हे माता, संसार में मैं स्वयं अपने जैसा इकलौता हूँ, मेरे जैसा और कोई भी नहीं। तो मैं यह चाहता हूँ, मेरे मृत्यु मेरे जैसा ही प्राणी जिसका नाम भी हयग्रीव हो, उसके हाथों ही हो, क्योंकि मेरे जैसा कोई और है ही नहीं, अर्थात मैं अमर हूँ। अगर तुम्हारी यह इच्छा है तो मैं तुम्हें यह वरदान प्रदान करूंगी, तथास्तु। और माता अंतर्ध्यान हो जाती है। शक्ति प्राप्त होने के बाद हयग्रीव सीधा ब्रह्मलोक पहुंच जाता है। ब्रह्मदेव तपस्या में लीन थे और हयग्रीव 4 वेदों को चुराकर भाग जाता है। 4 वेदों में से देवी सरस्वती प्रकट होती है। हयग्रीव, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हे सरस्वती, तुम निर्बल हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुम जैसी कुबुद्धियों को ही मैं निर्बल प्रतीत होती हूँ, परंतु मेरी वाक सिद्धि से जो मैं चाहूँ वो सत्य हो जाता है। हयग्रीव, मेरे वचन सत्य होंगे, तुम्हारा अंत श्री हरि द्वारा होगा। हे देवी, यह तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मेरा अंत तो मेरे जैसा प्राणी हयग्रीव ही कर सकता है। देवी सरस्वती बिना कुछ बोले वेदों में विद्यमान हो जाती है। वेदों की चोरी होने के पश्चात देवताओं की सारी शक्तियां चली जाती है और वे भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु हयग्रीव से युद्ध करने चले जाते हैं, परंतु अनंत सालों तक युद्ध करने के पश्चात भी भगवान विष्णु से हरा नहीं पाते। अंत में वे थककर एक शांत स्थान पर विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। हे देवी महाकाली का योग निंद्रा प्रकट हो। और भगवान विष्णु के निवेदन पर देवी महाकाली का योग निंद्रा प्रकट होती है। माता, मैं थक चुका हूँ, मुझे विश्राम की आवश्यकता है। हे माता, मुझे अपनी गोद में लेकर निंद्रा में डाल दे। अपने ममतामयी प्रेम से मुझे पुनः शक्ति प्रदान करे। हे माता, मैं आपकी ममता के लिए तरस रहा हूँ। अवश्य मेरे पुत्र। और माता भगवान विष्णु को योग निंद्रा में डाल देती है और उन्हें अपनी गोदी में लेकर बैठ जाती है। परंतु सभी देवता हयग्रीव के आतंक से बहुत परेशान थे। हमें श्री हरि को निद्रा में से उठाना ही होगा। इसका कोई ना कोई उपाय तो हमें करना ही होगा। ब्रह्मदेव सफेद चींटियों की रचना करते हैं और एक धनुष भगवान विष्णु के शीश तक लगा देते हैं ताकि वे चींटियां चढ़कर भगवान विष्णु के सिर तक पहुंच जाए और भगवान विष्णु अपनी निद्रा से उठ जाए। परंतु पता नहीं किस माया से धनुष का तार बहुत जोर से हिल जाता है और उसके प्रभाव से भगवान विष्णु का सिर कटकर समुद्र में गिर जाता है। ये क्या हुआ? ये हमसे कौन सा घोर अपराध हो गया? संसार के पालनहार का सिर धड़ से अलग हो गया। हे ब्रह्मदेव, अब हम क्या करेंगे? ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारी रक्षा करेगी? हे इंद्रदेव, ऐसी एक ही शक्ति है जो हम त्रिदेवों से भी ऊपर है, अब वही हमारी सहायता करेगी। हमें देवी आदि पराशक्ति की आराधना करनी होगी। और सभी देवता मिलकर देवी आदि पराशक्ति की स्तुति करने लगते हैं और देवी महामाया प्रकट होती है। हे माता, हमसे घोर अपराध हो गया, हम क्या करें? चिंतित ना हो पुत्र, यह सब मेरी ही लीला थी। हयग्रीव का अंत केवल उसके जैसा प्राणी हयग्रीव ही कर सकता है
और सरस्वती के वचनानुसार उसका अंत श्री हरि द्वारा ही होना है। इसलिए इसका इकलौता उपाय श्री हरि का सिर उनके धड़ से अलग करना था। हे माता, श्री हरि का सिर धड़ से अलग तो हो गया, परंतु अब हयग्रीव का अंत कैसे होगा? हयग्रीव का अंत श्री हरि ही करेंगे। और माता एक दिव्य घोड़े का सिर प्रकट करके भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ देती है। प्रणाम माता, आपने मुझे प्राण दान दिया है। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। पुत्र, तुम्हारा यह अवतार हयग्रीव कहलाएगा। अब समय आ चुका है, तुम अपनी वीरता दिखाओ और उस दुष्ट हयग्रीव का अंत करो। भगवान विष्णु हयग्रीव से युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। हयग्रीव अपने जैसा प्राणी देखकर डर जाता है और भगवान विष्णु अपने चक्र से हयग्रीव का अंत कर देते हैं। ब्रह्मदेव भगवान विष्णु के चरणों में गिर जाते हैं और श्री हयग्रीव विष्णु उन्हें चारों वेद दोबारा प्रदान कर देते हैं। तभी माता आदिशक्ति प्रकट होती है। पुत्र, तुमने पुनः अपनी वीरता से संसार की रक्षा की है। इस रूप में तुम विद्या के स्वामी कहलाओगे। इस रूप में तुम अनंत ज्ञान के दाता हो। ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम नहीं जानते। आने वाले भविष्य में मेरे अनंत रूपों का ज्ञान संसार को तुम इसी रूप में दोगे। और माता यह कहकर अंतर्ध्यान हो जाती है और श्री हयग्रीव विष्णु फिर से अपने विष्णु रूप में आ जाते हैं। सृष्टि के आरंभ में कुछ भी नहीं था, केवल शक्ति थी और एक स्थिर ब्राह्मण। मेरी परमेश्वर निद्रा में है। और प्रकट होती है देवी आदिशक्ति। मुझे पता है आपको जगाने का उपाय क्या है। आप सदैव स्थिर है और मैं सदैव अस्थिर। जब हम दोनों का मिलन होता है तभी सृष्टि को प्रमाण मिलता है। मुझे इस सृष्टि की रचना करनी होगी, तभी आप जागृत होंगे। और प्रभु परमेश्वर माता में जाकर विलीन हो जाती है। देवी आदिशक्ति 3 रूप लेती है। तारा, त्रिपुर सुंदरी, महाकाली। और माता अपने सात्विक रूप तारा और राजसिक रूप त्रिपुर सुंदरी और तामसिक रूप महाकाली में बट जाती है। तीनों देवियों को महाशक्ति का आदेश ज्ञात था। हे देवियों, अब हमें सृष्टि की रचना करनी होगी और उसके लिए एक उचित अधिपति ढूंढना होगा। हे देवी, हम सृष्टि की रचना नहीं, अब हम सृष्टि को जन्म देंगे। अब समय आ गया है जगत जननी रूप धारण करने का। और देवी तारा एक कमल का रूप ले लेती है और माता त्रिपुर सुंदरी एक योनि का रूप ले लेती है और देवी महाकाली चरणों का रूप ले लेती है। ये तीनों एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और देवी लज्जा गौरी का रूप धारण करते हैं। देवी लज्जा गौरी के सिर के स्थान पर एक कमल है और उनके दोनों हाथों में भी कमल है, जो उन्होंने कीचड़ में से ऊपर उठाया है। शीश का न होना इस बात को दर्शाता है कि देवी के अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं है और वे साक्षात मोक्ष स्वरूपनी हैं। माता ने कोई भी वस्त्र धारण नहीं किए हैं, फिर भी उनका नाम लज्जा गौरी है। और यह दर्शाता है कि माता को लज्जा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उनकी संतानें, हमें उन्हें माता के रूप में देखना चाहिए। उन पर कोई मानवीय धारणाएं नहीं लगानी चाहिए। माता के हाथों में जो 2 कमल है वे उनके पवित्र भक्तों को दर्शाते हैं, जिन्हें माता कीचड़ यानी पापी भूलोक से मोक्ष की ओर ले जा रही है। लज्जा गौरी रूप में माता ने पूरे संसार को जन्म दिया और फिर माता की इच्छा से देवी भुवनेश्वरी प्रकट हुई। माता लज्जा गौरी अंतर्ध्यान हो जाती है और तभी से माता भुवनेश्वरी संसार की साम्राज्ञी बनकर
इस ब्रह्मांड पर राज कर रही है। अगर आपको हमारी प्यारी माता की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता लज्जा गौरी की जय।